यमुनानगर में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में पहुंचे समाज कल्याण मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने यूजीसी मुद्दे पर कहा कि यह केंद्र सरकार का विषय है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बिल लाया गया है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति गलत नहीं करेगा उन्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, किसी के खिलाफ बिना वजह कार्रवाई नहीं होगी। बृजेंद्र सिंह की यात्रा पर मंत्री ने कहा कि वह फ्री हैं, इसलिए यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन उनके साथ कोई कांग्रेस नेता नहीं है। वहीं माइनिंग के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि इस बारे में मुख्यमंत्री और अधिकारियों से बात की जाएगी। बैठक में कुल 15 मामले आए, जिनमें से 12 पर निर्णय लिया गया है। और नहीं उसको सस्पेंड करेगा। एक भी रस्ते का रोड़ा था, मेंबर का रोड़ा था। वो तो भाई रास्ते का तो भाई एक बार रस्ते से मतलब होता है, मतलब नहीं मैं क्या आज तो चलो मैं उसके लिए मेरे को कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत ये है कि आज तो चलो उस मेंबर ने करा, उसके खिलाफ वो ने करा, तो कल वो फिर दूसरा कोई करेगा। और इतना डर का नहीं रहना। वो मेरे साथ तो जो होना तो नहीं वो तो हो गई। जीवन में और भी बहुत काम है। अब बस के रोज एक्सीडेंट हो जाए, तभी बैठना पड़ता है। चीज हो जो आपका रास्ता खुल गया, उसको एंजॉय करो, जो रास्ते को एंजॉय करो। उसकी टेंशन मत, रास्ते का एंजॉय नहीं कर पाएगा। जिस दिन रास्ता खुला, ढोल ढाल बजाया था कि नहीं? नहीं, कल परसों ही भूले थे। नहीं बजाया कि नहीं बजाया? नहीं तो नहीं। ऐसा नहीं करना। परिवार सर नेक्स्ट निवेदन है उपमंडल अधिकारी ने गाँव आज जिला यमुनानगर की ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में टोटल 15 एजेंडा थे, जिसमें 5 पुराने एजेंडा थे और 10 नए, टोटल 15 हो गए। और 12 एजेंडों पे हमने निर्णय ले लिया है, उनको फाइल कर दिया है और 3 अभी पेंडिंग है, जिनमें पार्टी ने स्वयं, कुछ ने, एक ने टाइम ले लिया, कुछ में जांच करने की जरूरत थी। तो आज बड़ी स्पीड से हमारे अधिकारियों ने, हमारे डिप्टी कमिश्नर मैडम और एसपी साहब के नेतृत्व में सभी शिकायतों को ठीक तरीके से निवारण भी किया और उनको, लोगों को सेटिस्फाई भी किया। और आज की सफल मीटिंग के लिए मैं प्रशासन को और हमारे जिलाध्यक्ष जी को और सभी अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मीडिया के लोगों ने भी पूरा समय लगाकर इस सारे जिला कष्ट निवारण समिति की मीटिंग में पूरा टाइम दिया, आपका भी आभार। ये विषय आ रहा है, किंतु केंद्र सरकार, इसका मामला केंद्र सरकार का, और केंद्र सरकार इस पर निर्णय लेने की स्थिति में है और वो इस प्रकार की कुछ प्रक्रिया की शुरुआत भी हुई है। और यदि लोगों की कोई प्रतिक्रिया ऐसी है, क्योंकि मामला तो डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट की थी, सर्वोच्च न्यायालय ने कोई डायरेक्शन दी है ये, और बड़े बार बार सरकार को निर्देश दिए, तब जाके इसको बिल लाने की बात हुई थी। परंतु यदि कोई गलत नहीं करेगा, कानून तो बहुत बने हुए हैं, जब कोई गलत करता है तभी कोई चीज रिकॉर्ड में आती है, तभी उसको पनिशमेंट मिलती है। और यदि कोई गलत नहीं करेगा तो फिर चिंता करने की क्या जरूरत है? बदलाव हो सकता है। कोई क्यों डर रहा है? जब गलत नहीं करने की मनसा मेरी नहीं है तो मैं क्यों डरूं? मैं गलत करने की मनसा है तो मेरे को डर रहेगा। और कानून किसी को घर बैठे बिठाए को कुछ नहीं कहता, जो ठीक ठाक चलता है किसी के खिलाफ नहीं चलता। परंतु इस प्रकार के सुझाव और सोच लोगों की है और केंद्र सरकार इसको निर्णय लेगी। कांग्रेस जो है सत्तावना यात्रा बृजेंद्र सिंह जो है बीजेपी पर काफी हमलावर है, उनका कहना है कि बीजेपी में कुछ खींचतान। देखिए, कौन यात्रा निकाल रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसके पास टाइम है? बेचारे सारा परिवार मिल रहा है, बैठे होना, सोचो यात्रा निकालना है। अब कोई कांग्रेसी भी कंसीडर तो कर नहीं रहा यात्रा को। जयप्रकाश जी का क्या बयान था, भूपेंद्र हुड्डा जी का क्या बयान है, उनके प्रदेश अध्यक्ष जी का क्या बयान है, आप अपने जिलाध्यक्ष कांग्रेस वाले से पूछ लेना, उस यात्रा में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। यदि कांग्रेस का जिलाध्यक्ष जाए तो फिर तो कांग्रेस की यात्रा है, नहीं तो व्यक्तिगत मैटर है उनका। और वो बात रही हमलावर होने की बीजेपी पर तो ये लोग 4 पीढ़ियों से हो रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम में भी थे, इंदिरा जी के टाइम में भी थे, राजीव जी के टाइम में भी थे, सोनिया जी के टाइम में भी थे, अब राहुल जी के टाइम में भी है। आज तक तो बीजेपी आगे आगे बढ़ रही, पीछे तो हटी नहीं। अब ये हमलावर हो जाए, क्या फर्क पड़ा है? यमुनानगर में जो है खनन में इस्तेमाल होने वाला ट्रैक्टर ट्रॉली जो है
वो जो है अनिश्चितकालीन धरने पर चले गया। उनका कहना है कि नहीं, ये विषय मेरे संज्ञान में आया, मैं अभी अधिकारियों से बैठ के अलग से बात करूंगा, उसमें क्या कुछ हो सकता है उसका माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बैठ के बात करनी पड़ेगी। कोई पॉलिसी बनेगी तो बनाएंगे। किसी को नजायज परेशान प्रशासन ना करे, इसकी हम चिंता करते हैं, परंतु प्रशासन की भी कुछ मजबूरियां होती हैं और सारी जानकारी लेके इसका कोई ना कोई समाधान निकाल के जाएंगे।